सही सुना आपने, कांग्रेस नेत्री। अब वहीं पूनम पंडित है ना जो बोलती थी कि मैं कभी राजनीतिक में नहीं जाऊंगी, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, फिर क्या हुआ? चुनाव तो मैं आज भी नहीं लड़ूंगी। आपने ये भी बोला था कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। आज जब मैं बॉर्डर पे आई ही मैंने कहा चलो हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी में सपोर्ट में, लेकिन जब हालात इतने ज़्यादा खराब हैं तो हम किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। जब बीजेपी से जनता इतनी दुखी है, किसानों के बच्चों ने उस दर्द को देखा, हमने उस दर्द को महसूस करा, तो अब हम इनकी खिलाफत कर रहे हैं, इनकी गलत विचारों की खिलाफत कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे नहीं जाएंगे। बात ये एक उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात सिर्फ किसान आंदोलन की नहीं है, बात किसान आंदोलन की है, बात किसानों की है, बात युवा बेरोजगार है उनकी है, बात बेटियों की है, बात उन महिलाओं की है जिनके बच्चे रौंदे गए, बात उन बेटियों की है जिनके बलात्कार हुए, इंसाफ नहीं मिला, बात पूरे देश की है, बात पूरे देश के संविधान की है, बात लोकतंत्र को बचाने की है। तो आप बताइए, मुझे देश की जनता ने इतना प्यार करा, उन्होंने मुझसे उम्मीद जताई कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, आपको राजनीति में जाना चाहिए। चलिए हम राजनीति में, हम सपोर्ट करना है, ठीक, तो क्या मेरा ये कदम गलत है? आप बताइए, इंडिविजुअल होकर बताना, एक पत्रकार ना होकर। लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से भेजे हुए किसान। कौन भेजे हुए थे? बहुत लोग कमेंट करते हैं कि किसानों के लिए, है ना? तो आपके लिए भी करते हैं कि ये पूनम जो कांग्रेस की तरफ से थी और देख लो साबित हो गया। यहाँ तो आप गलत है, इसका मतलब आपका आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि मुझे तो बीजेपी के एजेंट बताते थे। मैं तो बीजेपी के एजेंट नहीं हूँ, लोगों को समय ने जवाब दे दिया, तो मुझे तो बीजेपी के एजेंट बता, मुझे आज तक नहीं बता, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल थी, ठीक, एक किसान परिवार से थी, एक किसान की बेटी थी, आई थी, रोटी और बेटी की जब बात हुई तो सपोर्ट करने को निकले, ठीक है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इस बेटी को बदनाम कैसे करें, हम इसको एक्सपोज कैसे करें, ठीक। आधे लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये शूटिंग नहीं करती थी। एक उनका वीडियो देखा था, मैं उनका नाम लेकर के उनको चर्चित नहीं करूंगी, वो तो कहते हैं कि ये शूटिंग भी नहीं करती थी। अरे जो चीज़ NRI में रिकॉर्ड है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है एक बच्चे का, आप बैठ करके सब्सक्राइबर्स के लिए भाषण ना दें मैं, तो आप वहाँ पर रिकॉर्ड चेक करें, ठीक। अब ऐसे ही मुझे बोलते थे तो बीजेपी की एजेंट है, तो क्या मैं बीजेपी की एजेंट थी? नहीं, आपको क्यों लगा फिर कांग्रेस में क्यों गए? आप समाजवादी भी है, बसपा भी, और भी पार्टी हैं, और कांग्रेस तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में आपको पता ही कहाँ है उसका। मुझे तो पता है, मैं तो बहुत अच्छा भविष्य देख रही हूँ कांग्रेस का। आपको लग रहा होगा पिछली बार रिजल्ट देखिए, पिछली बार तो बेईमानी करके आदमी को हरा, सीट नहीं बचा पाई। ये व्यक्ति को जानबूझ करके बेईमानी कर करके हराते हैं ताकि व्यक्ति खत्म हो जाए और वो डिप्रेशन में आ जाए, ठीक। ये इनकी विचारधारा है, संघी विचारधारा है। और रही बात क्षेत्रीय पार्टी, आप बता रहे कि समाजवादी में, मुझे तो लोग समाजवादी के लिए भी बोलते थे समाजवादी में आएगी, लेकिन मैं आप एक बात बताऊं, बात सिर्फ मेरे प्रदेश की नहीं है, बात पूरे देश की है। मान लीजिए मैं समाजवादी ज्वाइन करती, तो क्या मैं पूरी देश की जनता से मैंने वादा कर रखा कि आपके साथ खड़ी रहूंगी, मैं पूरा निभा पाती? नहीं, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है। वैसे तो आपने भी साइकिल काफी चलवाई, तो मैंने तो बोला स्वस्थ रहो, मैंने तो ये बोला था। अब आप उसका गलत मतलब निकाल लो तो वो आपकी विचारधारा। हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक, एक सही एक गलत। अब आप उसका गलत निकाले जो रामदेव जी साइकिल चला रहे थे, मैंने तो उनका करे बाबा बोल रहे हैं स्वस्थ रहिए, साइकिल चला करके अपनी यात्रा करिए, चाहे 1000 किलोमीटर जाओ पर साइकिल से जाओ। अब ये तो जवानों को भी, पुलिस वालों को भी साइकिल बांट रहे। एक सफारी में चोर भाग रहा, चोरी करके, लुटेरे भाग रहे, बदमाश भाग रहे, क्या उन्हें साइकिल से पकड़ लेंगे? तो ये तो मैंने इनके ऊपर जवाब दिया, वो आपकी सोच है, आप उसे किधर बिठा, मैं किधर नहीं। दूसरी बात, मैंने पूरे देश की जनता ने मुझे प्यार करा, पूरे देश के किसानों ने, ठीक। मैं दूसरे राज्य भी बहुत राज्य गई हुई हूँ, तो मैंने इसलिए देश की चिंता जताते हुए देश के पूरे परिवार के साथ में, पूरे किसान परिवार के साथ में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आई हुई। तो मुझे जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगा बीजेपी के विरोध के लिए, बीजेपी जाने के लिए, बीजेपी हटाने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे तो कांग्रेस लगा। अगर आपकी नज़र में, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रहे हो? अगर मुझे आपकी नज़रों में इससे ज़्यादा बेहतर है तो फिर मुझे आप बता देना। आपसे मैं जान रहा हूँ कि कितनी सीटें लेके आ रहे हो उत्तर प्रदेश में? अब आप देखते रहिए कि कितने अच्छे तरीके से मुखर होकर के सरकार भी आ रही है। और बात मैं प्रदेश की नहीं कर रही हूँ, मुझे प्रदेश की चिंता तो है ही, क्योंकि फिलहाल तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पूरा जितना जोर हमसे लगाया जा रहा है पूरे लोग समझ भी रहे हैं, ठीक। एक बेटी से पुलिस वालों को इतना आगे कर दे हुए सरकार के लोग, आप समझ रहे हो कि आंधी कितनी तेज चली हुई है। ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी हमारे जैसी कितने ला रहे हो? मैं तो पूरी ला रही, क्या कहूँ, और मैं तो 403 विधानसभाओं पर जा रही, तो 403 आपको आ जाएंगे। देखिए, बहुत अगर बेईमानी नहीं होती है, चीटिंग अगर नहीं होती है, तो बहुत हद से ज़्यादा सीट आ रही है, ठीक। ये जो EVM की तरह होता है, अगर ये नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। आप बोलते थे कि मोदी जी ने विकास नहीं किया, चाहे योगी जी ने मन से ऐलान किया कि हमारी सरकार आती है तो 5 लाख रोजगार देंगे और 68 लाख युवाओं को टैबलेट और मोबाइल देंगे। अच्छा, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी केंद्र सरकार ने, ठीक। अब ऐसी बात तो है नहीं कि मुख्यमंत्री बड़े हो जाएंगे प्रधानमंत्री से, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री बड़े हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देश के लिए नहीं दे पाए, जिनके हाथ में सारे सिस्टम है, सारे मंत्रालय, सारी पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक का पैसा, सब कुछ, वो तो दे नहीं पाए। 7 साल में 14 करोड़ तो वे हो रहे, पहले उनका हिसाब कर लो। दूसरी बात, आज तक भी
देश पे कोई आपदा आई हो, देश पे कोई दुख का समय आया हो, रिजर्व बैंक के पैसे को कांग्रेस ने हाथ नहीं लगाया। ये तो सारा खा के लूट फूट मचा दी इन्होंने। आपको पता है इस बात का? नहीं पता। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और भी प्रधानमंत्री थे, आज तक का रिकॉर्ड है, निकाल करके देखना। रिजर्व बैंक के पैसे को हाथ नहीं लगा रही है। क्या क्या मैं रिजर्व बैंक खा ली है जी? खा ली है। लेकिन इसका मतलब इनकी खोट नियत में, इसका मतलब इन्हें अपने भरने, इसका मतलब इन्हें गुजरातियों के भरने जो गुजराती इनके उद्योगपति हैं। लेकिन योगी जी तो ये भी बोल रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बनता। अच्छा एक बात बताइए, वो एक प्रस्ताव पास हुआ, इनके जमाने में होगा, ठीक है, ये गलत फैला रहे कि हमने बनाया, हमने गलत। कोर्ट ने किया था, कोर्ट ने फैसला करा, सरकार का समय इनका था। पहली बात तो मैं बता दूं, कोर्ट ने आदेश इनकी सरकार में करा तो इन्होंने क्रेडिट ले लिया। जो गंगा में लाश तैर रही उसका क्रेडिट नहीं लिया, जो रोजगार नहीं है देश में उसका नहीं लिया, जो लड़कियों बलात्कार हो रहे हैं उनका नहीं लिया। युवाओं को रोजगार मिल तो रहा है। सुन लीजिए दूसरी बात, जो मेरे से बड़े लोग हैं, जो मेरे से उम्र दराज लोग हैं, राजनीति परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनको भी पता है कि राम मंदिर के ताले जब खुलवाए थे राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। इस बात को नहीं बताएंगे ना ये दिखाएंगे, क्योंकि इन्हें तो अपना दिखाना। तो युवाओं को रोजगार मिल तो रहा है, वादे तो कर रहे हैं योगी जी। वादे की छोड़ दो, मैंने बताया नहीं भी 7 दूनी 14 करोड़ हो रहे हैं। बताओ रोजगार इन्होंने दिया था, एक रास्ता दिखाया था कि MBA करो पकौड़े तलो, BBA करो पकौड़े तलो, MA करो पकौड़े तलो, BCA करो पकौड़े तलो। कितने MA BA करे हुए मैं ऐसे ही दिखा दूं जो पकौड़े तलने की इंतजार में थे बेचारे मेरे भाई, लेकिन वो पकौड़े तलने का मैटर तुम समझ नहीं पाए। हम समझ अब पा रहे, हमें भी इतना दिमाग नहीं लगाया। 220 और 30 रुपए किलो इन्हें उद्योगपतियों का सब तेल बिकवाना, हाँ रिफाइंड बिकवाना, हाँ इसीलिए उन्होंने कहा पकौड़े तलो। अब तो पकौड़े भी ना तले जा रहे भैया, बेसन भी इतना महंगा हो रहा, तेल भी महंगा हो रहा, गैस भी महंगी हो रही, कौन चूल्हे चलावे? अब छोरे छारे भी ये करके MA करके चूल्हे थोड़ी चलाएंगे, बैठेंगे रोड पे भट्टी लेके। बड़ी समस्याएं हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए पूरे देश में है, प्रदेश में ही नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी देश में समस्याएं हैं, सभी सपोर्ट करें एक ऐसी बेटी को जो पूरे देश की बात को लेकर के चल रही है, ना कि क्षेत्र की बात को लेकर के, पूरे देश की बात है, जैसे पूरा देश है। जैसे बीजेपी हिंदुओं की आवाज उठा रही है, वैसे राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं मुस्लिम मेरे भाई हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, वो भी तो मुस्लिमों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। एक ही तरफा की बात। एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सभी देश में वही एक वैल्यू रखते हैं जो एक व्यक्ति नॉर्मल रखता है, वही सभी धर्मों के लोग रखते हैं। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी ने ये बोला है तो उसमें क्या गलत बोला? एक जमाना वो था, एक पुरानी दिल्ली में जो है एक जमीला आंटी रहती थी, बहुत पुराना इतिहास है, आप उठा करके देख लेना, पढ़ लेना कोई सी बुक। और मेरे को तो मेरी मदर ने बताया, जैसा वो मुझे बताती हैं, मेरी धर्म माँ, वो पूरे मोहल्ले में, हिंदुओं के मोहल्ले में जमीला जी रहती थी। और नेहरू जी जिस देश आज़ाद हो गया, नेहरू जी गली गलियों में जाते थे कि हम आज़ाद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, प्यार से रहिए, देश आज़ाद हो गया है। तो सब भाई भाई है, इसमें गलत क्या है? तोड़ने की बात करने वालों की बात को आप ज़्यादा महत्व दोगे या जोड़ने वालों को? जोड़ने वालों को। एक वो आती थी स्टोरी, हंस को मारने वाली और बचाने वाली। तो बचाने वाले और मारने वाले दो लोगों के बीच की बात है। ये संघी जो है मारने वाले लोगों में है, प्रताड़ित करने वाले लोगों में, और जो कांग्रेस एक विचारधारा वो देश को जोड़ने की बात करती है, देश को जोड़ने के लिए लगी हुई है। तो क्या गलत बोला उन्होंने कि मुस्लिम भाइयों पे वो हो रहा है, मुस्लिम को मैं सपोर्ट करता हूँ? क्या गलत बोला? क्या वो मुस्लिम हमारे नहीं है? हम अपनी बेटी को जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर कभी भी एक धर्म का कोई आरोप नहीं लगता। सेकुलरिज्म पार्टी है सभी लोगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्या कभी लगा है कि ये हिंदुओं की पार्टी है या ये मुस्लिमों की पार्टी है, सिखों की पार्टी है, ईसाइयों की? नहीं, क्योंकि सभी देश की जनता जानती है जो सेकुलरिज्म सबसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं, देश हित में है, वो कांग्रेस है। आपकी क्या भूमिका रहेगी मेरी कांग्रेस पार्टी में? मैं आज़ाद परिंदा हूँ, फिजा में उड़ने वाली हूँ, और मैं पूरी जितनी भी यूपी में 403 विधानसभाएं हैं उनमें आ रही हूँ, जैसी मैं बहुत सारी कवर भी कर चुकी हूँ। क्या कहाँ कवर किया? बहुत सारी, मैंने 30-35 विधानसभाओं में गई हूँ, मैं पंचायतें भी की हैं। और अब भी आने वाले समय में भी जो मेरी बहन है 40% के लिए, मेरी दीदी ने बोला है हमारी कि महिलाओं के लिए टिकट होगा, तो मैं उन बेटियों को सपोर्ट करने आ रही हूँ बहुत जल्दी। तो क्या लग रहा है कांग्रेस का माहौल इस बार उत्तर प्रदेश में? माहौल तो मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन एक मन में होता है ना, जब पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोल दिया कि मशीन में हैक किया जा सकता है मशीन को, तो ये क्यों नहीं मानने को? तो उस मशीन को लेकर के काफ़ी मन में दुख भी है और तो मन में ऐसा नहीं लगता कि आप पहले से हार का बहाना ढूंढ के चल रहे हो, मशीन में गड़बड़ी? नहीं, ये बात तो मैं तो जब पार्टी में नहीं थी मैं तो जब भी बोलती थी।
अगर वेस्ट बंगाल में मशीन एमएलए की गाड़ी में ना घूमती, गाड़ी में घूम रही थी, अगर हम जैसे लोग और आप जैसे लोग और वहाँ के लोग ना देख पाते तो कैसे पता चलता कि मशीन चिड्डी खा रही है एमएलए की गाड़ी में। एक एमएलए की गाड़ी में मशीनों का चिड्डी खाना बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में सोचने के लिए, तो सोचिएगा ज़रूर। अच्छा, कल क्या बातचीत हुई आपकी उससे, प्रियंका गांधी से? आप कल मिले, काफ़ी टाइम आपकी बातचीत हुई? यही बातचीत हुई कि हम यूपी में बेटियों को बहुत ज़्यादा, महिलाओं को बहुत ज़्यादा और उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं इस समय, जिन्हें ये पकौड़े तलवाने का काम कर रहे थे और जिन्हें लेनी चाहिए थी कलम, उस विषय में बात हुई। और बहुत भारी संख्या में बेटियों को और युवाओं को लेकर के आ रहे हैं यूपी में। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो किसान नेता थे धीरे धीरे राजनीतिक तरफ बढ़ रहे हैं? चाहे राकेश टिकैत को अच्छी बात लगा, है। चौटाला की पंचायत में वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस में आ गए, धीरे धीरे जो भी किसान नेता थे सब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना, मुझे नहीं पता गलत है या सही है, जो दुख को सहन कर सकता है, जो दुख को, हालांकि मुझे नहीं लगता जो बड़े बड़े हमारे नेता जिन्होंने सब कुछ देखा उन्होंने दुख सहन करा हो, जो इस नए नए लोग आ रहे पार्टी में, जो दुख को सहन करता है, जो जमीन से